इतने सारे टू टेल्ड टेस्ट देख लिए, वन टेल्ड टेस्ट कहाँ है? सो लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल ऑफ अ वन टेल्ड टेस्ट टुडे। आज हम देखेंगे वन टेल्ड टेस्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। मेथड बेसिकली सिमिलर है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको जो फाइनल वैल्यू देखनी है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, जिससे कि वैल्यू चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, और कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जस्ट टू सी एक क्वेश्चन वन टेल्ड टेस्ट का कैसा दिखता है, हम आज एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपको दिया गया है सर्टेन स्टिमुलस एडमिनिस्टर्ड टू ईच ऑफ 12 पेशेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। आपके पास ये सभी जो ब्लड प्रेशर्स है वो बेसिकली इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर्स है। आपके पास ये ब्लड प्रेशर्स नहीं है, लेकिन क्या डिफरेंस मिला आपको बिफोर द स्टिमुलस एंड आफ्टर द स्टिमुलस, वो डिफरेंस आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। Can it be concluded that the stimulus in general is accompanied by an increase in blood pressure? सो आपको ये नहीं पूछा हुआ कि क्या ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, आपको ये पूछा हुआ है कि क्या ऐसा कहा जा सकता है कि स्टिमुलस देने के बाद इन जनरल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है सभी पेशेंट्स का, ये आपको पूछा हुआ है। तो जब आपको ये टर्म दिख गया, इंक्रीज या डिक्रीज या ग्रेटर देन या लेस देन, आपको समझ जाना है वो वन टेल टेस्ट है। आप यहां पर साथ ही साथ ये भी देख सकते हो कि ये टू सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट है, राइट? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप दिया गया है जिसको आपने स्टिमुलाई दिया, स्टिमुलस दिया रादर, और वो स्टिमुलस की वजह से ये डिफरेंस देखने मिला आपको उनके ब्लड प्रेशर में। सो टू सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट है, साथ ही साथ ये वन टेल्ड टेस्ट है। सो अब हम देखेंगे कि इसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या फर्क पड़ता है। नल हाइपोथेसिस में आपके पास सेम ही चीज होगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ब्लड प्रेशर रीडिंग्स ऑफ पेशेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टिमुलस। यानी कि स्टिमुलस देने के पहले और देने के बाद ब्लड प्रेशर में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा है, या नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, या ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है बेसिकली। अब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या लिखेंगे? हम पहले ये लिखते थे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये टू टेल टेस्ट में हमने देखा था। लेकिन वन टेल टेस्ट में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे स्टिमुलस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ओके, अब ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये हमने डायरेक्टली क्वेश्चन से ही उठाया। लेकिन ये राइट टेल्ड टेस्ट क्या है, ये हम देखेंगे। राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड, ये दो टाइप के टेस्ट होते हैं। अगर आपको जो हमारा सैंपल मीन है वो आपके पॉपुलेशन मीन से ज्यादा है कि नहीं ये फाइंड करना है, तो आपका जो टेल्ड टेस्ट है वो राइट टेल्ड टेस्ट है। ओके, ये आपका एक एग्जांपल हुआ। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये पॉपुलेशन मीन वाली सिचुएशन, ये ऑब्वियसली आपको पता है ओनली वन सैंपल टी टेस्ट में देखी जाती है। अगर आपके पास टू सैंपल टी टेस्ट पेयर्ड है, जो इस केस में है, इस पर्टिकुलर केस में, तो आपको देखना है कि आपका मीन आफ्टर वो आपके मीन बिफोर से ज्यादा है या नहीं। ये आपको अगर देखना हो तो वो आपकी हो जाती है राइट टेल्ड टेस्ट। और लेफ्ट टेल टेस्ट इसका पूरा उल्टा है। लेफ्ट टेल टेस्ट में अगर आपका पॉपुलेशन मीन आपके सैंपल मीन से ज्यादा है तो उस केस में लेफ्ट टेल टेस्ट है आपका। और अगर आपका मीन, सैंपल मीन बिफोर इज मोर देन आफ्टर, तो उस केस में भी लेफ्ट टेल टी टेस्ट होता है। अब ये थोड़ा सा समझने में वियर्ड है, इवन दो एमसीक्यू में अगर आ गया तो आप इजीली रट्टा मार के लिख सकते हो। लेकिन इसका ग्राफिकली मतलब क्या होगा? ग्राफिकली अगर हम देखने जाए तो राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड टेस्ट अगर हम ऐसे ग्राफ पर देखें, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड कर्व्ड है, आपको ये पहले से पता होगा। ये मैंने, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये कवर करवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से एक वीडियो है, बेल शेप्ड कर्व के नाम से। तो इस केस में लेट्स से हम राइट टेल टेस्ट देखने जाते हैं। अब हमें पता है कि हमारे कर्व में ये लेट्स से अगर पॉइंट 0 है तो आपका राइट साइड पर इंक्रीज दिखेगा और लेफ्ट साइड पर डिक्रीज दिखेगा, राइट? तो अगर आपके पास यहां पर आपको दिया हुआ है, ये इंक्रीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट? सो अगर आप इंक्रीज कंसिडर करके चलो तो इस तरफ आपको पॉजिटिव वैल्यूज आती है, ये हमने देखा हुआ है, यानी कि इस तरफ हमारा इंक्रीज है। तो इस केस में अगर हम देखने जाए तो ये हम जा रहे हैं राइट साइड पर, राइट? इसलिए इसे कहा जाता है राइट टेल्ड टेस्ट। सेम टाइम पर अगर ये 0 कंसिडर किया जाए और यहां पर लेट से हमें डिक्रीज दिया होता है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो डिक्रीज क्या होता है? अगर हम 0 से नेगेटिव की साइड जाए, यानी कि लेफ्ट साइड पर जाए, तो हमें डिक्रीज देखने मिलेगा। और अगर हम डिक्रीज के टाइम पर लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं।
ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस होता है राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड टेस्ट में। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आ भी गया तो एमसीक्यूज के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन हमें अब देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इनिशियल स्टेप सेम रहेगा, आपको पेशेंट नंबर दिए हुए हैं और सभी के डिफरेंसेस दिए हुए हैं आपको, राइट। डिफरेंसेस यानी क्या, आपको ऐसे नहीं दिया कि इनिशियली ब्लड प्रेशर इतना था, बाद में ब्लड प्रेशर इतना हो गया, अब इसमें से डिफरेंस आप फाइंड करो, जो हमने प्रीवियस सिचुएशन में देखा था। आपको इस केस में डायरेक्टली डिफरेंस ही दिया हुआ है, यानी कि आफ्टर माइनस बिफोर डायरेक्टली दिया हुआ है आपको ये सब डिफरेंसेस। सो आपको इस केस में क्या करना है, आपका एक स्टेप कम हो गया, आपका जो सब्ट्रैक्शन था वो कम हो गया। आपको ये सभी डिफरेंसेस को ये पूरी कॉलम में नोट डाउन कर लेना है, उन सभी वैल्यूज को स्क्वायर कर देना है और दोनों कॉलम्स का समेशन कर देना है। सो हम मिलेंगे समेशन करने के बाद। अब अगर आपने ये टेबल सॉल्व किया तो आपको ये सभी वैल्यूज आनी चाहिए। एक बार जो ये वैल्यूज आ गई, हम डायरेक्टली फॉर्मूला में जंप इन करेंगे। अब फॉर्मूला कौन से होंगे, फॉर्मूला होंगे 2 सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट के, राइट। क्योंकि फॉर्मूला तो कहीं पे भी चेंज नहीं होंगे, डजंट मैटर इफ इट इज अ 2 टेल टी टेस्ट, लेफ्ट साइड 1 टेल टी टेस्ट या राइट 1 टेल टी टेस्ट, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका 2 सैंपल पेयर्ड है या अनपेयर्ड है या 1 सैंपल टी टेस्ट है, तो आपको उन्हीं के फॉर्मूला अप्लाई करने हैं सभी न्यूमेरिकल्स में। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास डी बार फाइंड करना है, समेशन डी डिवाइड बाय एन, जो कि हो जाएगा 31 डिवाइड बाय 12, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 12 एंड समेशन डी इज 31। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2.58, जो ये दोनों का डिवीजन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू, इसमें डी बार काम आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये है 185 जो हमने यहाँ पर टेबल से फाइंड आउट किया, ये है 12 और डी बार हमने 2.58 अभी जस्ट फाइंड आउट किया, डिवाइड बाय 12 माइनस 1। अगर ये आप सॉल्व करो तो आपको आंसर आएगा 3.09। तो ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है टी वैल्यू। टी वैल्यू का भी यही फॉर्मूला है जो हमने पहले देखा हुआ है, डी बार जो कि है 2.58 समेशन 12, क्योंकि n है 12 डिवाइड बाय 3.09, ये हो जाएगा 2.89। तो ये हो गया आपका टी वैल्यू, यानी कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू जो है आपका वो है 2.89। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको फाइंड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको टेबल टी वैल्यू देखना है तो डीओएफ पता होना बहुत जरूरी है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहां पर हो जाएगा 12 माइनस 1, यानी कि n-1, क्योंकि ये 2 सैंपल पेयर्ड टी टेस्ट तो है, 2 सैंपल टी टेस्ट तो है, लेकिन ये पेयर्ड टी टेस्ट है, इसलिए आपके पास 12-1 होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इस केस में 12-1 जो कि 11 हो जाएगा। अब टेबल टी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिग्निफिकेंस लेवल 5% लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, सो बाय डिफॉल्ट 5% होगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास है 11 और आपके पास है 1 टेल टी टेस्ट, सो आपको ये सभी वैल्यूज देखनी है। यहां पर हमारे पास है 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 1 टेल टी टेस्ट, 5% सिग्निफिकेंस लेवल। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.796। अगर हम इसे राउंड ऑफ करने जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.80। इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं हम 1.80। अगर ये दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, आपको दिख रहा है, तो आप वो जो 3 डिजिट्स है डेसिमल के बाद, उन्हें राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू बहुत क्लोज है तो प्रेफर करना कि वो आप राउंड ऑफ ना करो। तो इस केस में हमने राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि यहां पर आपको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है। अब इस केस में हमारे पास क्या सिचुएशन है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन टेबल टी वैल्यू। तो यहां पर कंक्लूजन हो जाएगा, सिंस कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल टी वैल्यू, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, hence it can be concluded that the stimulus in general will be accompanied by an increase in blood pressure, जिसकी वजह से ये वन टेल्ड टी टेस्ट हमने डिक्लेयर किया था। सो ये है वन टेल्ड टी टेस्ट का एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।